सो हेलो गाइस, होप ऑल आर डूइंग वेल। तो गाइस, आज मैं आपको स्टार्टिंग में एक इंट्रो दे देता हूं। आज की ये पूरा वीडियो काफी ध्यान से देखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है आपके लिए अगर आप स्पेशली ऑप्शंस में अपना करियर बनाना चाहते हो तो। ठीक है, साथ साथ एक बात और बता देता हूं गाइस, ये जो वीडियो है ना, ये काफी स्पेशल वीडियो है। इस वीडियो को पढ़ाने के लिए लोग मल्टीपल चार्जेस करते हैं। मेरे भी लाइव बैच का प्रोग्राम है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। देखो, सीखो, एंजॉय करो, ग्रो करो। आपका क्या मोटिव है इस वीडियो पे 3000 लाइक करने का? 3000 लाइक करोगे, इसका पार्ट 2 भी मैं लेके आऊंगा। चलो गाइज, तो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, राधे राधे सभी को। आज का सेशन ट्रेडर्स एक काफी छोटा बट काफी इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है। ठीक है, आज की ये क्लास एक ऐसा क्लास है ना, जो मैं अज्यूम करता हूं या फिर मैं विश करता हूं कि यार अगर मेरे को कोई 2 साल पहले ये चीज बता दिया होता तो आज मेरा कोई स्टेज अलग लेवल पे होता, आज मेरा अलग लेवल पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी होता, आज मेरा थॉट प्रोसेस एक अलग लेवल पे होता। ठीक है, आप में से काफी लोग ऑप्शंस में ट्रेड काफी एक्टिवली कर रहे हो। ओके, काफी लोग, मैक्सिमम लोगों से मैं पूछता हूं ना गाइस, आप लोग भी एग्री करोगे, कमेंट में बताना। आपको याद भी होगा ट्रेडर्स, स्टार्टिंग ऑफ द क्लास मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आप लोग क्या हो मार्केट में, आप लोग क्या हो। तो मैक्सिमम लोगों का क्या जवाब आया था ट्रेडर्स, आपको याद होगा? फिर से जवाब देना चाहो तो दे सकते हो फटाफट। आपको याद होगा गाइस, मैक्सिमम लोगों से मैंने पूछा था कि भाई आप लोग मार्केट में क्या हो, आप लोगों ने क्या जवाब दिया था कि मनीष भाई हम लोग ऑप्शन बायर्स है, हम लोग ऑप्शन बायर है, हम लोग ऑप्शन बायर है। बट क्या किसी ने भी ये जवाब दिया था क्या कि मनीष भाई हम लोग ट्रेडर है, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशंस हम लोग अपना ट्रेड प्लान करते हैं। भले वो ऑप्शन बाइंग में हो, भले वो ऑप्शन सेलिंग में हो, भले वो इक्विटी कैश में हो, भले वो इक्विटी होल्डिंग में अपन लेके जा रहे हैं, भले फ्यूचर्स का ट्रेड हो, मल्टीपल चीज होता है। हम लोगों ने ये जवाब नहीं दिया था गाइस। प्रॉब्लम क्या है इसके पीछे? आप बोलोगे मनीष भाई इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है क्या? इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है गाइस। यू वुडेंट रियलाइज कब आपको ऐसा एडिक्शन हो जाएगा कि मार्केट कुछ भी चल रहा हो, आप खाली ऑप्शन बाइंग, आप खाली ऑप्शन बाइंग, आप खाली ऑप्शन बाइंग करोगे। ठीक है, अब मेरे एक सिंपल सवाल है आप लोगों से। ठीक है, एकदम सिंपल सवाल, ऑप्शन बाइंग करते क्यों, पहले तो ये बताओ। सबसे पूछ रहा हूँ गाइस, खाली ऑप्शन बाइंग ही क्यों करते हो गाइस? आवाज दे, आप जवाब दे सकते हो, आपके पास माइक का परमिशन है। सर क्यों? वो उतना कैपिटल नहीं होता ना सेल करने के लिए। ठीक है, चलिए, सेल करने के लिए कम के कैपिटल लगता है। बाइंग कितना कम। कैपिटल से करते हो ब्रदर? एक एक करके गाइस मैं पूछ रहा हूँ, बाइंग कितना कैपिटल से करते हो? मेरा 50,000 सर। 50,000 है। ठीक है, रवि आप क्या बोलना चाह रहे हो? रवि भाई बताइए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे इक्विटी में हमें 20-30% के रिटर्न के लिए काफी टाइम वेट करना पड़ता है, इसमें 5 या 10 मिनट या 15 मिनट में भी बहुत अच्छा रिटर्न बन सकता है, जिससे कैपिटल बहुत फास्ट ग्रो हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल बहुत फास्ट ग्रो हो जाएगा। ठीक है, सचिन क्या बोलना जल्दी चाह रहे हो भाई? रेज्यूम। सर मैं भी 50,000 से ही करता हूँ, लेकिन 1 लाख रुपए जो है वो इक्विटी के लिए रखा है और 50,000 जो ऊपर का है वो मैं खाली ऑप्शन के लिए यूज करता हूँ। उसमें से भी 20,000 से करता हूँ, बाकी का 30,000 रिमेनिंग रखता हूँ। ठीक है, ओके। और प्रथमेश क्या बोल रहे हो, बताइए। सर ऑप्शन बायर को सर लिमिट नहीं रहती सर प्रॉफिट्स की। नहीं नहीं, करते क्यों, आप क्यों करते हो ऑप्शन में? कम कैपिटल से होते हैं सर। ठीक है, कम कैपिटल है इसी के लिए। अभी देखो गाइस, मैं आपको अब जवाब दे रहा हूं। ठीक है, आप में से अभी थोड़ा शोर आ रहा था, मैंने माइक ऑफ किया है। अब देखो गाइस, आप लोग मैक्सिमम लोग यही बोलोगे, अरे मनीष भाई ऑप्शन माइक में कम कैपिटल लगता है इसी के लिए करते हैं, ऑप्शन माइक में कम कैपिटल लगता है इसी के लिए करते हैं, कम कैपिटल लगता है इसी के लिए करते हैं, जो कि एक सबसे बड़ा आप लोगों का दिमाग में बैठ चुका है। ठीक है, दूसरा चीज रवि भाई ने जो बोला कि मनीष भाई अगर अपन इक्विटी में ट्रेड करते हो तो 20 या 30% रिटर्न के लिए भी हम लोगों को काफी वेट करना पड़ता है। ठीक है, ये रवि भाई का जवाब था। बट मेरा एक आपसे भाई इसका जवाब देना चाहूंगा मैं आप लोगों को। ऑन एन एवरेज आपने बोला कि यार मनीष भाई मेरे पास 50,000 है, इसी के लिए ऑप्शन बाइंग नहीं करता, ऑप्शन सेलिंग नहीं करता, ऑप्शन बाइंग करता हूं। चलो आज पूरा कैलकुलेशंस को एकदम पहले आराम से समझते हैं, फिर मैं आप लोगों को इंप्लीमेंटेशन करके बताऊंगा, फिर मैं आप लोगों को स्ट्रैटेजीज बताऊंगा। ठीक है, आज ट्राई करूंगा भाई जितना हो सके उतना डिटेल में आप लोगों को क्लियर करने का, जितना ज्यादा क्लियर होगा उतना ज्यादा मुझे पर्सनली मजा आएगा। तो आप लोग भी भाई थोड़ा समझना चीजों को। ठीक है, सो देखो ट्रेडर्स, अभी मैं आप लोगों का पूरा क्वेश्चंस का मैं खुद जवाब दूंगा और आप लोगों को खुद रियलाइज होगा कि अरे यार ये बात तो मनीष भाई 100% सही बोल रहे हैं, हम लोगों ने कभी इस वे में सोचा ही नहीं। अभी देखना गाइस, अभी आप लोग रफली क्या बोल रहे हो कि मनीष भाई मेरे पास ज्यादा कैपिटल नहीं है, 50,000 का कैपिटल, ये हर कोई बोल रहा है कि ज्यादा कैपिटल नहीं है, 50,000 का कैपिटल है, पहले तो ये बता दो। ठीक है, अब रफ रफ दिमाग में कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों ने बोला कि मनीष भाई 50,000 का कैपिटल है, ज्यादा कैपिटल नहीं है। बट क्या 50,000 एक डिसेंट कैपिटल नहीं है क्या? पहले तो ये बताओ, पहले ये बता दो एक बार। एक नॉर्मल ऑन एन एवरेज में पूछ रहा हूँ, क्या 50,000 एक डिसेंट कैपिटल है, कि काफी लो कैपिटल कैटेगरी में आता है, कि काफी हाई कैपिटल कैटेगरी में आता है? आपके अकॉर्डिंग क्या होता है?
मीडियम, चलो एक क्राइटेरिया दे देते, मीडियम कैटेगरी, ठीक है, लो कैटेगरी और हाई कैटेगरी। क्या कैटेगरी में आता है? एक नॉर्मल रिटेलर्स के लिए जो अभी अभी मार्केट में आए हैं, मैं नहीं जान रहा हूं कि आप कितने साल से, मैं मान रहा हूं आप अभी अभी मार्केट में आए हो, चलो बहुत लोगों के लिए वो मीडियम कैपिटल है, जो कि एक डिसेंट बात है, ठीक है। देखो गाइस, मार्केट में मैं पर्सनली जो मानता हूं, मार्केट में 1.5 लाख का कैपिटल एक डिसेंट कैपिटल होता है, ठीक है। आप बोलोगे मनीष भाई 1.5 लाख आप क्यों बोल रहे हो? क्योंकि जिस दिन आप 1 लाख प्लस से ट्रेड करने लग जाते हो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाता है। आपके ऊपर किस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है? आपके ऊपर इस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है कि भाई अब घर में पैसा देना है। आपके ऊपर इस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है कि भाई अब कैपिटल को ही केवल बड़ा नहीं करना है, अब मार्केट से घर चलाना है, मार्केट से पैसा निकालना है। आपके ऊपर इस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, ठीक है। अब जो प्रॉब्लम है जो आप ऑप्शन बाइंग क्यों करते हो, मैं आपसे पूछूंगा भाई आप ऑप्शन बाइंग क्यों करते हो? आप में से मैक्सिमम लोगों का ये जवाब आया, ठीक है, कि यार मनीष भाई कैपिटल, सबसे पहले कैपिटल लो लगता है, दूसरा चीज हाई रिवॉर्ड रहता है, तीसरा चीज क्विक रिवॉर्ड रहता है। और कोई रीजन है क्या जिसके कारण आप ऑप्शन बाइंग करते हो? लो कैपिटल लगता है, हाई रिवॉर्ड रहता है, क्विक रिवॉर्ड रहता है, और कोई रीजन? एनीवन एनी अदर रीजन? कोई भी बोलना चाहेगा कुछ? माइक का परमिशन है, बता दो गाइस, कोई और कुछ बोलना चाहेगा? सर एक्सपीरियंस अभी इतना नहीं गेन कर पाए कि सेलिंग के बारे में मतलब ठीक है, चलो, सोच पाए। ओके। कम टाइम इसमें लगता है सर। वॉलेटिलिटी अच्छा होता है, जिससे कि एक फास्ट मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ वो जैसे मैंने लिख दिया, इक्विटी क्विक रिवॉर्ड मैंने लिख दिया। ठीक है। और कोई कुछ बोलेगा? कैपिटल ग्रो करने में कम टाइम लगता है। ठीक है, वही मैंने लिख दिया, क्विक रिवॉर्ड उसी कैटेगरी में आ गया, हेलो ठीक है। सर, most हेलो, people don't know about selling. क्या 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 रेड्डी? Most people did not aware about selling, sir. ठीक है, अवेयर नहीं है सेलिंग के लिए, एक बहुत अच्छा बात है जो पराग और इन्होंने बोला, क्या बोलते हैं, रेड्डी ने बोला कि एक्सपीरियंस ही नहीं है सर, ठीक है। ऑप्शन बाइंग के अलावा कोई दूसरा चीज का एक्सपीरियंस ही नहीं है। मैं लिख देता हूं, ठीक है, एक्सपीरियंस, ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस नहीं है कोई और चीज का, ठीक है, नहीं है, ठीक है, दूसरा कोई चीज का एक्सपीरियंस नहीं है। ये चार एक मेजर फैक्टर है जो कि हम लोगों को ऑप्शन बाइंग की तरफ प्रोत्साहित करता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या एक मेजर फैक्टर है, मैं बताऊं Loss कि आप limited लोग भी होता है एग्री सर. करोगे? अनलिमिटेड लॉस सर होता है सर। social media limited होता है. influence. देखो काफी अच्छा रेड्डी ने एक जवाब दिया, Social media influence, sir. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। Yes, sir. Yes, sir. भाई आप लोग खुद बताओ, अगर मैं अभी आप लोगों के सामने जब मैं प्रॉफिट करने लग गया गाइस, लगातार अभी अपन ने प्रॉफिट किया अच्छा खासा, आप लोगों ने कभी भी मेरे मुंह से सुना क्या कि अरे भाई मेरा लॉस नहीं हो रहा है? लॉस होते हुए आप लोगों ने भी अपने आंख के सामने देखा, प्रॉफिट होते हुए आप लोगों ने अपने आंख के सामने देखा। बट आज के टाइम में बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हमारे लिए जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है इस कलयुग में, जो हमारे लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है वो क्या है? सोशल मीडिया है, Social ठीक है। media. आप कभी भी कहीं पे देखे हो क्या? आप खुद बताना, आप आज के टाइम में आपके दिमाग में क्यों है? आपको एक्सपीरियंस खाली ऑप्शन बाइंग का ही क्यों है? क्योंकि सोशल मीडिया आपके दिमाग में छा चुका है, ठीक है। आज के टाइम में गाइस ये जो फोन है ना, क्या करते हो? ऐसे खोलते हो, स्क्रॉल करते हो, देखते हो, अरे वाह भाई मनीष भाई का रील्स दिख गया, अरे भाई ये तो ऑप्शन बाइंग किए होंगे। दूसरा का रील दिख गया, अरे वाह भाई इसने तो ये प्रॉफिट कर लिया, अरे इसने कैसे किया, अरे इसने भी ऑप्शन बाइंग करके किया, अरे भाई इसका भी प्रॉफिट दिख गया, इसने कैसे किया, इसने भी ऑप्शन बाइंग करके किया। तो सोशल मीडिया एक लेयर बन चुका है, ये अगर हमारा ब्रेन है तो ब्रेन में एक लेयर बन चुका है, बाइंग बाइंग बाइंग, ये लेयर बन चुका है। दूसरा चीज, ये जो सोशल मीडिया है ना, ये हम लोग को इन्फ्लुएंस ऐसा कर चुका है ना कि हम लोग का चौथा पॉइंट इसके अंदर आ जाता है कि अरे मनीष भाई एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि आप एक्सपीरियंस ढूंढने कहां जा रहे हो? आप सच बताओ, ढूंढने कहां जा रहे हो एक्सपीरियंस? आप पहले खुद बता दो। आप लोग YouTube पे. यूट्यूब पे, घनश्याम तो यूट्यूब पे जा रहा है, आप लोग सब किस पे जा रहे हो? सब यूट्यूब पे जा रहे हो ढूंढने के लिए, ठीक सर है। प्राइस पे, आप किस पे जा रहे हो रवि? प्राइस पे जिस एसेट पे भी हम काम कर रहे हैं उसका हाँ बिहेवियर, उसका स्ट्रक्चर देख के ठीक है, प्राइस चलिए क्या मूव आप कर रहा है उसके उसके ऊपर हिसाब एक्सपीरियंस ढूंढ रहे हो, ठीक है। बट से। सीख हाँ कहां से रहे हो रवि? आप भी तो सीखोगे यूट्यूब से ही, मैक्सिमम लोग तो यूट्यूब से ही सीख रहे हैं, हाँ, यूट्यूब से सीख रहा ठीक है। सब यूट्यूब से सीख रहा है। मैं आज भी आपको गारंटी दे रहा हूं ट्रेडर्स, आज भी आप जाके देख लो यूट्यूब पे है, काफी कम लोग हैं ना जो यार डिटेल बता पा रहे ऑप्शन हेजिंग क्या है, ठीक है। Yes, sir. अब इस चीज को थोड़ा आप लोग आगे से समझिए। आप लोगों ने सबसे पहले बोला मनीष भाई लो कैपिटल लगता है, ठीक है, मैं भी बोल रहा हूं हाँ भाई लो कैपिटल लगता है। और हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि ठीक है भाई आपके लिए, अगर देखो भाई एकदम सिंपल मैं जवाब देता हूं, कोई क्रीम कोटिंग नहीं बोलूंगा। अगर आपके पास 50,000 से भी कम है मार्केट में, भाई आप हाथ जोड़ो मार्केट में और ऑप्शंस को डिसेबल कर दो।
ऑप्शंस के लिए आप बने ही नहीं हो भाई। 50,000 से कम है आपके पास, 50,000 प्लस है या तो 50,000 है, ठीक है, आप थोड़ा मोड़ा ऑप्शंस कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पे भी क्या प्रॉब्लम है, ठीक है मनीष भाई, चलो 50,000 है, एक ऑप्शन बायर और एक ऑप्शन सेलर्स के बीच में, या फिर एक स्पेशली अगर बोला जाए, ठीक है, आप लोग यहां पे आज मैक्सिमम लोग ग्रुप में अगर एग्री करोगे तो क्या हो, ऑप्शन बायर हो कि ऑप्शन सेलर है, सच बताना क्या ऑप्शन हो। बायर। सब ऑप्शन बायर हो, मैक्सिमम लोग ऑप्शन बायर हो, ठीक है। अब ऑप्शन बाइंग के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ऑप्शन बायर्स ना, अगर सिंपल ठेठ लैंग्वेज में बोला जाए, ऑप्शन बायर अपना औकात भूल जाता है ट्रेडर्स, ठीक है। मैं एकदम ठेठ बोल रहा हूं, मैं कोई शुगर कोटिंग नहीं बोलूंगा, एकदम रियलिटी आप लोगों को ब्रूटल सच बताऊंगा। ऑप्शन बायर अपना औकात भूल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऑप्शन बायर के अकाउंट में 50,000 रुपए है, ठीक है, सबसे पहले वो देखेगा कि भाई मैं मैक्सिमम कितना क्वांटिटी उठा सकता हूं, ठीक है। यस सर। उसने पहले देखा कि अरे यार मैक्सिमम मैं 50,000 रुपए में से, अभी देखना और सच बताऊंगा, मैं 50,000 रुपए में से भाई मैं 250 क्वांटिटी उठा पा रहा हूं, ठीक है। क्यों 250 क्वांटिटी उठा पा रहा हूं, क्योंकि भाई मैं इन द मनी में ढूंढ रहा था जिसका प्रीमियम रफली रफली मान लो जिसका प्रीमियम 300, ठीक है, आपने ढूंढा, अरे यार इन द मनी का प्रीमियम 300, एक काम करते हैं ना यार, आउट ऑफ द मनी चलते हैं, ठीक है, ओटीएम पे चलते हैं जिसका प्रीमियम 100 रुपए हो, जिसका प्रीमियम 100 रुपए होगा या फिर 100 रुपए से कम का होगा, उसमें जाके मैं 900 क्वांटिटी उठा सकता हूं यार। ये जाएगा कि नहीं जाएगा थॉट प्रोसेस, सच बताना जाता है कि नहीं बायर्स का। 50,000 की Yes, 50,000 है। पूरी उठा लेते हैं सर। आप सोचोगे कि चलो पूरा 50,000 का उठा लेता हूं, अगर इन द मनी में जाऊंगा तो अरे यार कम क्वांटिटी उठाऊंगा, चलो आउट ऑफ द मनी चलते ज्यादा क्वांटिटी उठाऊंगा, ठीक है। आप उठा लिए 900 क्वांटिटी, ठीक है। और भाई मैंने अपने आंखों से देखा है, एक्सपायरी के दिन पे आप ही लोगों के काफी सारे दोस्त तैयार रहते हैं जो एक्सपायरी के दिन पे ढूंढते हैं कि भाई और कम पैसा का प्रीमियम हो जिसमें वो 9,000 क्वांटिटी उठा लेते हैं, ठीक है। अब देखो बायर्स का थॉट प्रोसेस देखो, वो क्या किए, वो 900 क्वांटिटी उठाए, ठीक है। जैसे ही मार्केट उनके डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव करेगा ना, अरे मनीष भाई मैंने 900 क्वांटिटी उठाया था, मैंने 10 पॉइंट पकड़ लिया, मेरे को 9,000 का प्रॉफिट हो गया, और वो फटाफट अपना स्क्रीनशॉट भेज लेंगे, अरे मनीष भैया देखो ना मेरे को 9,000 का प्रॉफिट हो गया, अरे मनीष भैया देखो ना मेरे को 9,000 का प्रॉफिट हो गया। आप भी वही करते हो कि नहीं करते हो, उठा लोगे बड़ा क्वांटिटी, जैसे 10-20 पॉइंट मूव किया, मैक्सिमम 25 पॉइंट में तो ढाई मार देता है अधिकतर ऑप्शन बायर। 25 पॉइंट मूव किया, अरे वाह यार 25 पॉइंट मूव कर गया, अरे वाह यार मेरे को तो यहाँ पे रफली रफली दिखलाने लग गया, चलो मान करके चलो मेरे को रफली रफली एक प्रॉफिट दिखलाने लग गया 18,500 रुपए का। खुश हो जाते हो कि नहीं हो जाते हो, पहले तो सच बताओ, हाँ या ना। यस सर। ठीक है, सबसे पूछ रहा हूँ गाइस, सबसे पूछ रहा हूँ, एक दो से नहीं पूछ रहा हूँ। कुछ गलत बोल रहा हूँ तो बोलो नहीं मनीष भाई गलत यस सर, बोल। इसमें 10 पॉइंट मूव तो करता है तो मजा आ जाता है, पर वही मजा 10 आ पॉइंट जाता है, अगर लगता नीचे है कि चले अरे जाता भाई है कितना बड़ा मूव पकड़ लिया, ठीक है, बर्बाद हो ऐसा जाता है। लगने लग जाता है, 110% सही है, आप बोल रहे हो। ठीक है, ऐसा लेकिन लगने सर लग जाता रिवर्स है। जब जाता है तब बट अब एक बात सुनो, पहले तो ये बात बताओ, ये चीज हमारे दिमाग में कैसे आई कि अरे बड़ा क्वांटिटी उठाते हैं, थोड़ा सा मूव करेगा, प्रॉफिट आएगा, खुश हो जाऊंगा। ये आया हम लोगों का सोशल मीडिया के थ्रू। पूरा सोशल मीडिया तो दिमाग में एक जंक बना दिया है। आप देखते हो सोशल मीडिया में लोगों की, अरे भाई 1 लाख का प्रॉफिट किया, आपने कभी उनका कैपिटल देखा है क्या? हाल फिलहाल में मेरे को आप ही के बैच में से एक ने भेजा था, ठीक है, कि अरे मनीष भाई देखो ना इनका प्रॉफिट हो गया, इन्होंने तो बस 2 पॉइंट पकड़ा, ठीक है। मैंने उनको बताया कि भाई आप देखो उन्होंने कितना ऑर्डर मारा है, 30 रुपए का उन्होंने प्रीमियम पकड़ा था, 32 गया, वो एग्जिट कर गए, 46,000 का प्रॉफिट हुआ। भाई 2 पॉइंट के लिए आप मार्केट में ट्रेडिंग करने आए हो क्या ट्रेडर्स? आज आप 2 पॉइंट कमा लिए तो आप प्राउडली बोल रहे हो, आज आप 2 पॉइंट कमा लिए तो आप प्राउडली बोल रहे हो। इमेजिन अ कंडीशन, आप कोई ट्रेड में घुसे, 30 रुपए में आप घुसे, वो 2 रुपए तक गया, आप अभी बुक कर ही रहे थे, क्योंकि भाई बड़ा क्वांटिटी आपको बुक करने में भी टाइम लगता है, कहते जो झटके से गिर के आ गया 20 रुपए। जहां पे आप 2 गैम्बलिंग हो पॉइंट का जाती है सर प्रॉफिट इसमें। कमा रहे थे, वहां पे आप 10 पॉइंट का लॉस कर दोगे तो आप समझ रहे हो आप कहां जाओगे। प्योर लॉस का गैम्बलिंग। काउंटिंग नहीं रहता है। लॉस का कभी हम लोग एज अ बिगनर काउंटिंग करते ही नहीं है हाँ। गाइस, ठीक है। एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, देखो यार जितने लोग ऑप्शन बायर रहते हैं ना, वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि अरे भाई मैं 9,000 क्वांटिटी तो ले लिया हूं, ठीक है, 9,000 क्वांटिटी में मेरे को 10 पॉइंट मूव मिलेगा, मैं बाहर हो जाऊंगा, भाई मेरे को 90,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, 90,000। तो और फिर मीम फिर सोशल मीडिया पे आएगा, भाई तुम्हारा जो 1 मंथ का सैलरी है देखो मैंने 1 दिन में कमा लिया। भाई ये सब चीज वाहियात चीज है गाइस। अदर देन दैट हम लोगों को ये फोकस करना है कि भाई हम लोगों का मिनिमम कितना क्वांटिटी हो सकता है। भाई आप 10 पॉइंट करके खुश हो तो भाई आप ये सोचो ना यार कि 9,000 क्वांटिटी को आप कभी होल्ड नहीं कर सकते हो, कभी नहीं कर सकते हो। आपका भाई आपने प्रीमियम लिया, मान लो आपने 9,000 का आपने लिया, 10 पॉइंट आप कमाया, आपका प्रीमियम 300 से 310 गया, आप बाहर निकल गए, और वही 310 का प्रीमियम अगर 400 पहुंच जाएगा ना, आपका साइकोलॉजी का पूरा घंटे बच डिस्टर्ब हो जाता है। जाएगा। फिर आप सोचने लग जाते हो अरे यार 400 पहुंच गया यार, मेरे को तो और रुकना चाहिए था, तो आज मेरा 9 लाख का प्रॉफिट होता। आप फिर 400 में घुसोगे, पता चला 400 से घट के आ गया
350 और आपका 9,000 के ऊपर आपका इतना बड़ा लॉस हो गया कि आप मार्केट में 2 दिन 3 दिन बाहर हो गए, या फिर 2-3 सप्ताह बाहर हो गए, या फिर अनटिल एंड अनलेस नेक्स्ट कैपिटल ना आ जाए आप बाहर हो जाओगे। ये होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था, मैं नहीं बोल रहा हूं मेरे साथ नहीं होता था, सबके साथ होता है, आपके साथ भी होता है, यही चीज सेम चीज होता है। ठीक है, अब हम लोग ना यार इसके जगह में ना एक अच्छा चीज नहीं सोच पाते हैं कि अरे मनीष भाई मेरे पास तो 50,000 है, 50,000 लाइक मेरा औकात ही नहीं है कि भाई मैं 900 क्वांटिटी लूं, भाई मेरा औकात ही नहीं है कि मैं 9,000 क्वांटिटी लूं, भाई मेरा औकात ही नहीं है कि भाई मैं ऐसा क्वांटिटी लूं कि भाई मेरा हार्ट बीट तेज हो जाए। आप लोग पूछते हो ना मनीष भाई साइकोलॉजी कैसे बनता है, अरे आप लोग देखते हो ना अकाउंट में तो मेरा 50 लाख रुपया भी रहता है, आप लोगों के सामने 50-50 लाख रुपया देखे हो ना, कभी भी आप मेरे को गलती से भी 900 से ज्यादा क्वांटिटी उठाते हुए बैंक निफ्टी में देखे हो क्या? नहीं सर। नहीं सर, बहुत भाई, मैं नहीं बोल रहा हूं मैं बहुत नहीं कम उठाता, उठाते हैं। बहुत ही रेयरली देखे होगे, बट मेरा रूल है भाई, मेरा आपके सामने ये जो मैंने रूल चिपकाया था यहाँ पे अपने उस दिन, भाई वो मेरा फिक्स रूल है भाई, मैं 900 क्वांटिटी से ज्यादा बैंक निफ्टी में नहीं लूंगा भाई, मैं 1800 क्वांटिटी से ज्यादा निफ्टी में नहीं लूंगा, मेरा रूल है। और ऐसा नहीं क्या मनीष भाई आपसे ये रूल नहीं टूटता है क्या? मेरे से भी टूटता है। मैंने एक दिन 3,600 क्वांटिटी ले लिया, क्यों? मेरा साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो गया था, मैं आप लोगों को मैंने बताया भी था दूसरा दिन आके, ये चीज समझना है, ये भूल चीज, से लिया था शायद। ठीक है। और अब देखो प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों को ये सोचना है ना गाइस कि यार दुनिया को करने दो ना, 900 क्वांटिटी में वो तो 10 ही पॉइंट कैप्चर कर पा रहे हैं, मैं तो भाई बस 450 क्वांटिटी लूंगा और मेरा टारगेट रहेगा भाई मैं 100 पॉइंट कैप्चर करूं, कम से कम सर। ठीक है भाई, मैं 450 क्वांटिटी लूंगा, मेरा टारगेट रहेगा कि भाई मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम, भाई मनीष भाई ने तो मेरे अपने आंखों के सामने हम लोगों को दिखलाया कि मनीष भाई ने तो 300 पॉइंट कैप्चर किया है, क्लास के स्टार्टिंग में मनीष भाई ने 400 पॉइंट कैप्चर किया था, ये मनीष भाई अगर कर पा रहे हो तो ये तो पॉसिबल है, ठीक है। आजकल ना मार्केट में ना पेशेंस नहीं रहता सर, बिल्कुल भी ऐसा है ना कि पेशेंस नहीं है, स्कैल्पिंग जो आ गया है ना, वो लोग स्कैल्पिंग में ज्यादा पागल हो जाते हैं। पेशेंस क्यों नहीं है यस भाई, मैं तो सिंपल ये बोल रहा हूँ, पेशेंस किसी के लिए नहीं है कि कोई कोई आप लोग क्वांटिटी बड़ा कर लेते हैं। बिल्कुल अब सर, आप में से बिल्कुल। कोई बोलेगा, अपने से कोई भी अभी भी कोई भी बोल सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कोई नहीं बोल सकता है, ठीक है, आप में से कोई बोल देगा अरे मनीष भाई मैं तो कम क्वांटिटी लेता हूँ, चलो मैं एग्री करता हूँ आप कम क्वांटिटी लेते हो, मान लो आप में से कोई बोलते मनीष भाई मैं तो बस 4 लॉट लेता हूँ, उसके बाद भी मैं होल्ड नहीं कर पाता हूँ, यानी बिल्कुल सर। सच मानो, एक्सेप्ट करो यू आर नॉट रेडी फॉर 4 लॉट्स, आप मानो आप बिल्कुल। 4 लॉट के लिए भी रेडी नहीं हो, नहीं आपको है, 1 सही लॉट बात से है। करना चाहिए। हाँ, और सर, अगर हम 1 लोग लॉट तो में भी भी डर एक लगता है या दो बस, अगर आप में से उससे कोई बोल ज्यादा रहा है नहीं। कि मनीष भाई मेरे को तो 1 लॉट में भी डर लगता है, 1 लॉट में भी मैं नहीं पोजीशन होल्ड कर पाता हूं, तो एक्सेप्ट करो यू आर नॉट रेडी फॉर ऑप्शंस, बिल्कुल सर सर। अपने यू शुड गोल्डन बेस फॉलो में भी पढ़ाया था ओनली यही। इक्विटी, यू शुड ओनली फॉलो इक्विटी ट्रेडिंग। अब दूसरा चीज, 2 चीज होता है, एक होता है वेल्थ और एक होता है मनी। वेल्थ और मनी में क्या फर्क है? वेल्थ जो आपका कंटिन्यूअसली आपके मनी को बढ़ा रहा है, जिसके लिए आपको काम नहीं करना है, आप एक बार काम कर दिए वो बढ़े जा रहा, और मनी क्या है जिसके लिए आपको हर दिन काम करना है, हर दिन पैसा लेके आना है। अब 2 टाइप के लोग होते हैं, एक होता है गधा मजदूरी, मेरे पिताजी बोलते थे एक वर्ड गधा मजदूरी आदमी को करने का आदत हो गई है, ठीक है। गधा मजदूरी क्या होता है कि रोज सुबह उठो, दिहाड़ी मजदूरी सुने होगे ना, रोज सुबह उठो, जाओ अपने ठेकेदार के पास जाओ, उसको बोलो कि हाँ मालिक काम बताओ आज के दिन पे, तो बोलेगा भाई 300 रुपया दिहाड़ी के तौर पे तेरे को दूंगा, ये 50 ईटा है भाई इसको ऊपर चढ़ाना है, वो आता है वो काम करता है उसको खुशी मिलता है, ठीक है। और एक होता है भाई स्मार्ट वर्क, कि भाई वो जो ठेकेदार है ना वो स्मार्ट वर्क किया, वो एक ही बार भाई एक कर लिया कि भाई मैं एक टेंडर ले रहा हूं, मेरे को 1 महीना बाद तुम मेरे को पूरा पैसा दे देना, 1 महीना बाद मेरे को रिवॉर्ड चाहिए, मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा, ये होता है ठेकेदार, ये स्मार्ट वर्क करता है। और हम लोग क्या है मार्केट में, हम लोग एज अ बिगिनर वर्ड दिहाड़ी। गलत यूज करूंगा, हम लोग गधा मजदूरी यूज करते हैं, ठीक है। हम लोगों को रोज चाहिए, रोज मार्केट में आएंगे, अरे मनीष भाई मेरे को तो रोज ऑप्शन बाइंग का ट्रेड लेना है, मेरे को रोज प्रॉफिट कमाना है, फिर मेरे को जो करना है रोज करना है। क्यों रोज करना है? मैं पूछता हूँ क्यों रोज करना है? अरे मनीष भाई दिन भर में तो कोई और दूसरा काम नहीं है ना, इसी के लिए रोज करना है, ठीक है। ये जो दिन भर में जो दूसरा काम नहीं है इसी के लिए रोज करना है, तो सोचो आप जीवन में कितना वेले हो चुके हो ट्रेडर्स कि आपके पास मार्केट के अलावा कोई काम नहीं है। अब इस बात का एक छोटा सा मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं, अब समझना। अब हम लोगों के दिमाग में क्या लाना है ना कि हाँ यार एक बात तो आ गया कि रोज कमाना रोज खाना एक प्रेशर अलग देता है, अब हम लोगों को एक ऐसा स्ट्रैटेजी, एक ऐसे वे में जाना है जहां पे एक बार अपन पोजीशन बनाए, उसी पोजीशन में थोड़ा मोड़ा खेल करे, अच्छी बात है। अगर उस पोजीशन में थोड़ा मोड़ा खेल ना हो, उस पोजीशन में अगर थोड़ा मोड़ा खेल ना हो, तो हम लोग क्या करें, उसको बुक करें, फिर नेक्स्ट बनाए, और उसको जितना हो सके जितना ज्यादा होल्ड करेंगे उतना ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। और अगर इन केस हमारे डायरेक्शन से गलत हुआ, तो भी हम लोगों को पहले से बिफोर टेकिंग ट्रेड, अगर मैं आपको बोलूं अगर बिफोर टेकिंग ट्रेड आपको पता है कि यार मैक्सिमम आपका 10,000 का लॉस होगा, इससे ऊपर आपको कोई लॉस करा ही नहीं सकता है, मैक्सिमम 10,000 का है। बट अगर आप थोड़ा सा समझदार हो तो आप 3 से 4,000 में अपना लॉस को काट दोगे। तो खुद बताओ, थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यस सर। सोच के देखो, आज जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं गाइस, ठीक है, एक ऐसा टॉपिक है जो काफी ज्यादा मजा आएगा।
अभी सोच के देखो, अभी प्रॉब्लम क्या होता है, अभी अपने को पता ही नहीं कि हम लोग मार्केट में क्या कर रहे हैं, खाली ऑप्शन बाइंग, खाली ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग कॉन्फिडेंस क्यों नहीं देता है? क्योंकि अरे यार 300 रुपए का प्रीमियम पहुंच गया 400 रुपए में, आप निकल गए 350 रुपए में। कैलकुलेट करोगे, अरे यार मैं तो 50 पॉइंट लेके निकल गया, ठीक है, मेरे को 2 लॉट में भाई ये प्रॉफिट, चलो मान लो ये मेरे को 4 लॉट में प्रॉफिट दे रहा है 2500 रुपए का, अगर मैं रुकता तो भाई यही मेरे को 4 लॉट में प्रॉफिट दे देता 5000 रुपए का। ऐसे ओंगली में कैलकुलेटर निकाले कैलकुलेट करोगे, जैसे ही कैलकुलेट करोगे वो अफसोस आएगा, अफसोस आएगा, आप अगेन 400 में घुसोगे, और इस बार जब आप 400 में घुसोगे आपका क्वांटिटी बड़ा हो जाता है, और हल्का सा 400 को करेक्ट करने 20-22 पॉइंट आएगा नीचे, आपका जो Loss पॉइंट भी बड़ा हो 2500 का जाता है। प्रॉफिट बना था वो भी चले गया, लॉस भी हो गया। अब रोगे, अरे मनीष भाई मैं तो ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल हो ही नहीं पा रहा हूं। अब इसी चीज को कंट्रोल करना है, ठीक है। आप लोगों के सामने जो मैंने पॉइंट कैप्चर किया ना, 300 400 पॉइंट, आज मैं आपको अपना तरीका बता रहा हूं। आज जो हम लोग टॉपिक को पढ़ेंगे ना भाई, वही बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है। आज हम लोग ना हेज थोड़ा सीखेंगे, हेजिंग थोड़ा सीखेंगे कि यार हेजिंग क्या होता है। सो गाइस, होपफुली अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको वीडियो काफी पसंद आ रहा होगा। बीच में मैं आ गया डिस्टर्ब करने के लिए, सो सॉरी उसके लिए, बट हो सके तो वीडियो में 3000 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। इसका पार्ट 2 भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और एक चीज का अनाउंसमेंट कर देता हूं, दी चार्टिस्ट के फुल टाइम बैच का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। लाइव इंटरैक्टिव बैच होता है, लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं, लाइव मार्केट में साइकोलॉजी शेयर करते हैं, और मैं ऐसा आदमी नहीं हूं कि मैं बोलूंगा कि आओ फर्स्ट डे से ऑप्शंस में ट्रेड कर लो, नहीं गाइस। स्टार्ट करते हैं पूरा इक्विटी से, इक्विटीज में एक्सपर्टीज हासिल करते हैं, फ्यूचर्स में एक्सपर्टीज हासिल करते हैं, ऑप्शन बाइंग में जाते हैं, फिर ऑप्शन सेलिंग में आते हैं, और फिर इन्वेस्टिंग में भी जाते हैं। हर चीज काफी डिटेल में बताता हूं, इंटरेस्टेड हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लो। अब मिलता हूं आपसे वीडियो के एंड में। हेजिंग कैसे मार्केट को प्रोटेक्ट करता है, कैसे हेजिंग एक ट्रेडर को प्रोटेक्ट करता है, कैसे हेजिंग एक बड़े इंस्टीट्यूट को प्रोटेक्ट करता है, ये चीज हम लोग जानेंगे, ये चीज हम लोग समझेंगे। अब हेजिंग क्या होता है ट्रेडर्स? हेजिंग ये होता है ना कि आपका जो भी मेन पोजीशन है, आपका जो भी मेन पोजीशन है, आप उसको एक कवर से बंद कर रहे हो। मतलब कि आपका ये जो मेन पोजीशन है, आपको पता है कि भाई इस कवर से बाहर तो नहीं जाएगा, ठीक है, इस कवर से बाहर आपका लॉस नहीं देना चाहिए आपको। ये एक हेजिंग का सिनेरियो होता है, ठीक है। हेजिंग बेसिकली ये होता है कि भाई आप एक कार खरीदे, ठीक है, मान लो आप कोई भी कार खरीदे, मान लो अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले जीप लिया था, ठीक है। अब भाई मैंने ये कार जब खरीदा तो मेरे को इंश्योरेंस भी पहले खरीदना पड़ा। तो इससे क्या बेनिफिट है? इससे ये बेनिफिट है कि कल को कुछ होगा तो भाई मेरे को पूरा इंश्योरेंस मिलेगा। भाई आप लोग नॉर्मल ये मान लो, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने ये फोन खरीदा, ठीक है, 1,30,000 का फोन था, भाई इस पे भी मेरे को इंश्योरेंस लेना पड़ा। आप आईफोन खरीदते आपको उस पे भी इंश्योरेंस लेना पड़ता है। भाई आप एक सिंपल चीज सोचो, आप जब मार्केट में कुछ ऐसा चीज खरीद रहे हो जो आपका दिनचर्या को बस थोड़ा लग्जूरियस कंफर्ट फील दे रहा है, उसके लिए आप इंश्योरेंस ले रहे हो, बट आप जो करियर में हो उसके लिए आप इंश्योरेंस नहीं लेते हो। तो मार्केट में हेजिंग का कॉन्सेप्ट एक होता है, ठीक है। हेजिंग बेसिकली अपने को ये सिखाता है कि हम लोग कुछ भी ले उस पे इंश्योरेंस कैसे ले, बट एज अ ट्रेडर हम लोग उस हेजिंग से प्रॉफिट कैसे कमाए, हम लोग को ये समझना है, ठीक है। अब मार्केट में 3 चीजें होती है, ठीक है, 3 से 4 चीजें होती है, ठीक है। अभी समझना, मार्केट में जो जो कंडीशंस होता है उसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले एक कंडीशन होता है मार्केट में, मार्केट ट्रेंडी रहे, अप तरफ ट्रेंडी रहे, एक कंडीशन ये होता है। दूसरा कंडीशन क्या होता है मार्केट में, मार्केट डाउन तरफ ट्रेंडी रहे, ये होता है। तीसरा कंडीशन क्या होता है मार्केट में, मार्केट साइडवेज टू बुलिश रहे। चौथा कंडीशन क्या होता है, मार्केट साइडवेज टू बेरिश रहे। और क्या एक कंडीशन होता है बताओ, और क्या क्या कंडीशन होता है? Volatile. कंप्लीट Sideways. साइडवेज। ठीक है, साइडवेज। मार्केट Sideways. जैसे मैम ने बोला एक बड़े से रेंज में वोलेटाइल रहे, और एक हम्म। कंडीशन होता है मनीष भाई मार्केट एक छोटे से रेंज में साइडवेज रहे। इसके अलावा कोई कंडीशन होता है क्या? नहीं। नहीं। नो, नहीं होता है। ये 4 केस होता है, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6। अब इन्हीं केसेस के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट में, ठीक है। ये हुआ साइडवेज, ठीक है, ये हुआ वोलाटाइल, ये हुआ साइडवेज To bullish. टू बुलिश, साइडवेज टू बेरिश, ठीक है, डाउनसाइड मूव, अपसाइड मूव, यानी अपसाइड ट्रेंडी भी बोल दो, अपसाइड ट्रेंडी लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी ट्रेंडी लिख देते हैं, TRENDY, ठीक है, ये लिखती है। ये 6 कंडीशन होता है। इसके अलावा कोई कंडीशन किसी को पता है क्या? खुद बता दो। नहीं। नहीं. सारा चीज इसी का अराउंड घूमेगा, आ गया. ठीक है। हाँ। अब इसी के अराउंड हम लोग जो अपना पोजीशंस को बिल्डअप करते हैं वो होता है ट्रेडिंग में तरीका। आप लोग मैक्सिमम बिगनर्स क्या करते हैं, मैक्सिमम बिगनर्स केवल हमेशा हमेशा इन 2 कंडीशंस के लिए रेडी रहते हैं, हाँ या ना? सच बता दो। Yes.
ठीक है मैक्सिमम। अरे मैं पूछता हूँ, अरे आज मार्केट में आप क्या हो, अरे मनीष भाई आज तो मार्केट ये लेवल को तोड़ेगा, फलाना लेवल को तोड़ेगा, आज तो पुलिस होगा। अरे मनीष भाई ये फलाना लेवल को तोड़ेगा, आज तो मार्केट बेरिश होगा। मैक्सिमम ट्रेडर इस चीज के लिए प्रिपेयर रहते हैं। बट हम लोगों को ये चारों कंडीशन, ये पांचों कंडीशन के लिए, छह कंडीशन के लिए प्रिपेयर रहना, ये मैंने आपको पढ़ाया है। आप लोग अब धीरे धीरे ये सीख गए हो कि हाँ मनीष भाई मैं जज कर पा रहा हूँ कि मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो बुलिश रहेगा, साइडवेज तो बुलिश रहेगा, बेरिश रहेगा, क्या रहेगा, आप ये जज करना सीख गए हो। बट अब इस जजमेंट के ऊपर अपन पोजीशन कैसे बनाते हैं वो हम लोग सीखेंगे। अब देखो हम लोग दो जगह हम लोग पोजीशन बनाते हैं, या तो हम लोग इक्विटी में बनाएंगे, या तो हम लोग बैंक निफ्टी में ही बनाएंगे। आप बोलेगे मनीष भाई और भी तो है, मैं बोलता हूँ भाई बिगिनर हो मत फंसो ना गाइस, क्यों फंस रहे हो उनमें। उनमें करना होगा आपको नॉर्मल नेकेड में थोड़ा मोड़ा आप खेल लेना, मैं नहीं कुछ बोलूंगा, बट मैं इन दो में बनाता हूँ। आप बोलोगे मनीष भाई आप तो फिन निफ्टी में भी काम करते हो, हाँ अब मैं फिन निफ्टी में भी काम करता हूँ, अब करता हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया क्या, नहीं हुआ। फिन निफ्टी को आए हुए कितना टाइम हो गया भाई, अभी तो थोड़ा टाइम पहले आया है, अब मैं धीरे धीरे फिन निफ्टी में भी करता हूँ। ठीक है, FN लिख देता हूँ, फिन निफ्टी में भी करता हूँ। ये दो चीज है, इन दोनों में हम लोग काम करते हैं, या तो इक्विटी में, या तो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में काम करते हैं। ठीक है, आप बोलेगे मनीष भाई और भी जो हुआ, जैसे बेनेक्स हुआ, आजकल बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे इसका ऊपर चल रहा, सेंसेक्स हुआ, मिड कैप निफ्टी हुआ, भाई ये सब है, आप इनमें जाओ, आप इनमें अपना जो हाथ पैर मारते हो, नेकेड बाइंग करते हो, आप करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बट मैं इनमें काम करता हूं। ठीक है, अब आगे देखो। अब सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी में जो हम लोग काम कर रहे हैं। जब भी हम लोग इक्विटी में काम करते हैं, प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग को मनीष भाई बड़ा मूव पकड़ना रहता है, तब इसमें एक बड़ा प्रॉफिट मिलता है। मैं एग्री कर रहा हूं, इक्विटी में काम करते हो आपके पास दो क्राइटेरिया है, या तो आप स्विंग लो, स्विंग ट्रेडिंग करो, ठीक है, या तो आप मोमेंटम ट्रेडिंग करो। दोनों में फर्क क्या है, स्विंग और मोमेंटम में सबसे बड़ा फर्क मैं आपको बता रहा हूँ। स्विंग ट्रेडिंग क्या है, हाँ बोलिए। इक्विटी में काम करना मतलब ऑप्शन में करना है या मैं वही फिर पढ़ा रहा हूँ मैम, वही मैं बता ओके। रहा हूँ, आगे मैं बता रहा हूँ। ठीक हाँ है, हाँ अभी देखिए मैंने आपको क्या बताया, या तो आप स्विंग ट्रेडिंग करो या तो आप मोमेंटम ट्रेडिंग करो। स्विंग और मोमेंटम में क्या फर्क है, स्विंग होता है कि आप ऐसे जा रहे हो, आप ऐसे जा रहे हो, आप ऐसे जा रहे हो, ये स्विंग होता है कि आप एक डायरेक्शन का ही मूव पकड़ रहे हो। ठीक है, इसको बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग। मोमेंटम ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, जहां पे मोमेंटम हो, मोमेंटम अगर इस तरफ हो तो आप इस तरफ का पकड़ो, मोमेंटम अगर इस तरफ हो तो आप इस तरफ का पकड़ो। ठीक है, ये होता है। दूसरा चीज मनीष भाई मोमेंटम ट्रेडिंग और क्या होता है, मोमेंटम ट्रेडिंग बहुत हाइप अपन ने सुना है। देखो बेसिकली मैंने आपको ये पहले भी पढ़ा चुका है। मोमेंटम ट्रेडिंग होता है ना जहां पे हम लोग का फिक्स डिस्टेंस फिक्स टाइम पे कवर हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, मोमेंटम ट्रेडिंग का आप लोगों ने एक फॉर्मूला सुन रखा होगा, बेसिक्स फिजिक्स पढ़े हो क्या, हर कोई फिजिक्स पढ़ा है क्या। ठीक है, ये सुने, मोमेंटम अपन ना ऐसे इससे दिखलाते हैं, टेढ़ा पीछे, टेढ़ा बाका पीछे दिखलाते हैं। मोमेंटम को हम लोग क्या बोलते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इनटू वी फॉर वेलोसिटी। मार्केट में मास कौन है, मास हम लोग है जो मार्केट में मास क्रिएट कर रहे हैं। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि कितना डिस्टेंस मार्केट कितने टाइम में ट्रेवल करेगा, ये होता है मोमेंटम। अब समझो, जब भी मार्केट में टाइम का बात आ जाता है तो बाय डिफॉल्ट क्या ऐड हो जाता है, क्या ऐड हो जाता है, FNO ऐड हो जाता है। ठीक है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ऐड हो जाता है, क्यों, क्योंकि यही मार्केट में केवल यही चीज है जो टाइम डिपेंडेंट है, हाँ या ना, हाँ या ना, तो FNO ऐड हो जाता है। एक चीज क्लियर हुआ, स्विंग में जब हम लोग काम करते हैं तो हम लोग इक्विटी को बाइंग करते हैं, नॉर्मल, दैट्स फॉर एग्जांपल हो गया कि यार आपको SBI बाइंग करना है। ठीक है, आपको मान लो आपको SBI बाइंग करना है, आप गए SBI का, आपने देखा कि अरे 600 रुपया शेयर प्राइस चल रहा, 100 क्वांटिटी के हिसाब से आपने देखा कितना, 1 10 100,000 10,000। ठीक है, आपने देखा कि यार 60,000 रुपया लग रहा है। ठीक है, आप उसको बाइंग कर लिए, आप रख लिए। ठीक है, तो ये हो जाता है इक्विटी में स्विंग ट्रेडिंग। दूसरा चीज स्विंग ट्रेडिंग और किसको बोलते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में आप लोग केवल बुलिश ट्रेड ले सकते हो। क्या आप इक्विटी को लॉन्ग टर्म के लिए सेल कर सकते हो क्या, कि ओवरनाइट सेल कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आप स्विंग ट्रेडिंग किसको बोलते हो, जो आपको लगता है मार्केट बुलिश है, कोई स्टॉक बुलिश है, भाई इसमें मैं पोजीशन बना लेता हूं, जितना उसका दाम है उतना पूरा दाम उसी वक्त मैं चुका के बना लेता हूं, और मेरे पास कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। अगर मेरे को लगेगा भाई मैं 6 महीने रखना चाहूं, मैं 6 महीना रख सकता हूं। मेरे को लगेगा भाई मैं 10 महीना रखना चाहूं, मैं 10 महीना रख सकता हूं। मेरे को लगेगा मैं 7 दिन रखना चाहूं, मैं 7 दिन रख सकता हूं। क्लियर हुआ क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, यहां तक क्लियर है। तो ये स्विंग ट्रेडिंग होता है। बट आज हम लोग स्विंग ट्रेडिंग तो नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोग क्या पढ़ने वाले, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, हम लोग पढ़ने वाले मोमेंटम ट्रेडिंग। अब मोमेंटम ट्रेडिंग क्या होता है, जब भी मैं मोमेंटम ट्रेडिंग का बात करता हूं, इक्विटी में दो टाइप के मोमेंटम ट्रेड्स होते हैं। ठीक है, या तो बुलिश मोमेंटम ट्रेड या तो बेरिश मोमेंटम ट्रेड। अब मोमेंटम ट्रेडिंग में होता क्या है, हम लोग मोमेंटम ट्रेडिंग में ये करते हैं ना ट्रेडर्स, हम लोग डिसाइड करते हैं कि यार मनीष भाई आज SBI 600 पे चल रहा है। ठीक है,
बट मेरे को लगता है कि आने वाले 10 से 15 दिन में एसबीआई 640 पहुंचेगा। तो आपने क्या डिसाइड कर दिया? आपने टाइम भी डिसाइड कर दिया, आपने डिस्टेंस भी डिसाइड कर दिया। आप बोलोगे डिस्टेंस कहां डिसाइड हुआ? ये देखो, आपने डिस्टेंस डिसाइड किया कि 40 पॉइंट का डिस्टेंस, हाँ या ना? हाँ हाँ ठीक है। आपने टाइम डिसाइड किया कि मनीष भाई मेरे को लगता है आने वाले 4 दिन में, 4 डेज में चलेगा। तो आपने दोनों चीज डिसाइड कर लिया। तो ऐसे कंडीशंस को हम लोग मोमेंटम ट्रेड बोलते हैं। आप इसका अपोजिट भी कर सकते हो। अरे मनीष भाई एसबीआई 640 पे चल रहा है, आने वाले टाइम में मेरे को लगता है आने वाले 5 दिन के अंदर एसबीआई यहां से गिर के 600 पे आ जाएगा। तो आपने डिसाइड कर लिया फिक्स टाइम 5 दिन, आपने डिसाइड कर लिया फिक्स डिस्टेंस 50 पॉइंट या 40 पॉइंट जो भी है। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं, अब जब भी हम लोग इक्विटी में काम करते हैं हम लोगों के पास दो ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है, इक्विटी मोमेंटम में दो ऑप्शन रहता है। एक सबसे पहला ऑप्शन रहता है कि हम लोग इसके डायरेक्टली ऑप्शंस में काम करें। ठीक है, अगर आपको लगता है मार्केट बुलिश है तो आप जाओगे, आप ऑप्शंस में सी बाइंग कर लोगे। अगर आपको लगता है भाई एसबी, चलो मान लो आपको लगता है एसबीआई बुलिश है, आप लोग सी बाइंग कर लोगे, एसबीआई बेरिश है तो आप लोग पी बाइंग कर लोगे। यही करते हो नॉर्मली। ठीक है, बट भाई इक्विटी नेकेड ऑप्शन बाइंग इज वन ऑफ द, इक्विटी में नेकेड ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्कीएस्ट थिंग इन स्टॉक मार्केट। ठीक है, स्पेशली फॉर बिगनर्स, ये हम लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, बट यार मनीष भाई इसके जगह क्या करना चाहिए? मैं बोलता हूं इसके जगह हम लोग को ये प्लान करना चाहिए कि यार हम लोग कैसे इक्विटी में थोड़ा ट्रेंडी प्लान कर पाए। दो टाइप के ट्रेडर होते हैं, एक होते हैं वो जो ये 6 कंडीशन में काम करते हैं, और एक होते हैं मेरे जैसा, मैं ये 4 कंडीशन में ही काम करता हूं। इन 4 के अलावा मैं ये 2 कंडीशन को थोड़ा अवॉइड करने का ट्राई करता हूं। ठीक है मनीष भाई, ये 2 कंडीशन आपको पहले से कैसे पता लगता है? भाई देखो, प्रैक्टिकल ऐसा है ना कि आपको हर वक्त नहीं पता लगेगा, हाँ, बट हर वक्त नहीं पता लगेगा तो रूल बनाना पड़ेगा। जैसे मेरा रूल है कि अगर मेरा 3 स्टॉप लॉस चले जाएगा तो मैं समझ लूंगा आज मार्केट वोलाटाइल है या तो आज मार्केट साइडवेज है। मनीष भाई आपने 3 स्टॉप लॉस रूल कैसे किया? भाई मार्केट में करते करते एक्सपीरियंस हो गया है, तो मेरे को पता लग गया कि अगर 3 बार मार्केट मेरा स्टॉप लॉस खा पा रहा है यानी आज मार्केट वोलेटिलिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, अब जब हम लोग इक्विटी में बात करते हैं गाइस, ठीक है, तो मैंने क्या बोला भाई, मैं थोड़ा ट्रेंडी प्लान करता हूं। ठीक है, अब ये ट्रेंडी प्लान क्यों करता हूं? भाई मेरे पास इक्विटी में ऑप्शन है, एफएनओ में भी मोर देन 500 इक्विटी वाले स्टॉक्स ट्रेड होते हैं। ठीक है, आपको इक्विटी में काम करना है तो आपको भाई आपके पास मोर देन 500 स्टॉक्स का ऑप्शन है, या फिर मान लो मिनिमम भाई 300 का तो ऑप्शन है ही है। ठीक है, अगर हम लोग 300 स्टॉक्स में एक्टिवली काम कर रहे हो तो यार मैं ये नहीं सोचूंगा कि यार अपन साइडवेज प्लान करें। मुझे एक ट्रेंडी मार्केट प्लान करना पसंद है। साइडवेज प्लान करना होगा, इंडेक्स है मेरे पास अवेलेबल। अब ये ट्रेंडी अपन प्लान कैसे करते हैं? ट्रेंडी हम लोग प्लान करते हैं ट्रेडर्स फ्यूचर्स के हेल्प से। किसके हेल्प से प्लान करते हैं? किसके हेल्प से प्लान करते हैं? फ्यूचर्स के। अब वो फ्यूचर्स के हेल्प से कैसे प्लान करते हैं? देखो गाइस, या तो 2 चीज होता है ट्रेंडी में। क्या चीज होता है अब समझना, आप क्या प्लान करते हो। मैं सब चीज आपको डिटेल पढ़ाऊंगा, पहले थ्योरी पढ़ा लेने दो फिर सब चीज डिटेल में जाऊंगा। आपको अगर फ्यूचर्स में प्लान करना है तो आपको क्या प्लान करना है? मान लो आपको लगता है कि यार मनीष भाई मार्केट या फिर बैंक निफ्टी एसबीआई 450 पे है, ठीक है, अगर इसको तोड़ेगा, ठीक है, ऐसे जाएगा तो मैं बुलिश ट्रेड ले लूंगा। ठीक है, आपने टारगेट डिसाइड कर लिया कि भाई मेरा नेक्स्ट टारगेट 500 का है, तो आपसे मैं क्या पूछूंगा कि चलो भाई आपने अपना एंट्री डिसाइड कर लिया 450, आपने अपना टारगेट डिसाइड कर लिया, और आप क्या डिसाइड करोगे? क्या डिसाइड करोगे? एग्जिट, स्टॉप लॉस। एग्जिट तो मैम टारगेट हो गया। स्टॉप लॉस हर बार मैं पूछता हूं, मान लो आपने डिसाइड कर लिया कि मनीष भाई 420 मेरा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है भाई, मैं 50 पॉइंट कमा रहा हूं, मैं 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस देने के लिए तैयार हूं, तो 420 मेरा स्टॉप लॉस हो गया। ये आपका प्लान आपके पास रेडी है। और अगर ये प्लान आपके पास रेडी है, आप में और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि भाई आपको पहले से तय हो कि भाई मार्केट अगर नीचे जाएगा तो मेरा मैक्सिमम कितने का नुकसान है, अगर मार्केट बीच में रहेगा तो मेरा मैक्सिमम कितने का नुकसान है, या फिर प्रॉफिट है तो कितने का प्रॉफिट, और अगर मार्केट मेरा टारगेट दे दिया तो मेरे पास कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि भाई मेरा टारगेट अगर मिल गया तो मैं अपना टारगेट और नेक्स्ट टारगेट के लिए वेट कर पाऊं, मैं अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर पाऊं। रहेगा तो ऑटोमेटिकली ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। होगा। तो ऐसे केस में हम लोग पूरा फ्यूचर्स में काम करते हैं गाइस। कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, चलो वो अब मैं आपको बताता हूँ स्क्रीन में शेयर करके। सबसे पहले हम लोग जाते हैं फ्यूचर्स में। ठीक है, ये पूरा चीज को क्लीन कर देता हूं मैं। ठीक है, अभी देख लो हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूअसली एसबीआई का। मैं लिखता हूँ SBIN। आप जब भी SBIN लिखोगे आप फ्यूचर्स में जाओगे। यहाँ पे मैं सेंसिबल का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ, आप लोग कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे आने के बाद मैंने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया बिल्ड न्यू स्ट्रैटेजी, फ्यूचर्स में चलते हैं। आप जैसे ही फ्यूचर्स में जाओगे आपको 3 कॉन्ट्रैक्ट का दिखेगा, दिख रहा है? तो आपको ये मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। जब भी फ्यूचर्स में काम करते हो आपको 3 कॉन्ट्रैक्ट दिखता है। आपको दिखेगा क्या बोलते हैं, ये लेटेस्ट मंथ का, उसके बाद मंथ का, और उसके बाद मंथ का।
तीनों में डिफरेंस क्या होता है? तीनों में दो चीज का मेजर डिफरेंस होता है बिगिनर्स के लिए। जब आप एडवांस लेवल पे जाओगे आपको तीन चीज का मेजर डिफरेंस दिखेगा। जो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट है, जो लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, इसका प्राइस कम होगा, ठीक है, बट इसमें क्या ज्यादा होगा? इसका प्राइस कम होगा, इसमें टाइम कम होगा। टाइम भी कम है। प्राइस और टाइम कम होगा, बट इसमें ज्यादा क्या होगा? इसमें लोग ज्यादा रहेंगे, एक्टिविटी ज्यादा होते रहेगा, लिक्विडिटी ज्यादा रहेगा, ठीक है। आप जैसे इसके बाद वाले कॉन्ट्रैक्ट में जाओगे, इसका प्राइस थोड़ा सा देखो, इसका प्राइस ऊपर वाले से थोड़ा सा प्राइस नीचे वाला नेक्स्ट मंथ का थोड़ा सा ज्यादा है, इसमें लोग थोड़ा कम रहेंगे बट टाइम थोड़ा ज्यादा रहेगा। सबसे नीचे वाला का जिसमें सबसे ज्यादा टाइम है उसका कीमत सबसे ज्यादा है। अगर आपको ज्यादा जिंदा रहना है तो आपको ज्यादा पैसा चुकाना है, ये बोलता है मार्केट, ठीक है। इसका कीमत सबसे ज्यादा रहेगा, इसका टाइम सबसे ज्यादा रहेगा, बट इसमें लोग सबसे कम रहेंगे। लोग सबसे कम है तो इससे क्या होगा? अगर आप चाहोगे कि भाई मैं इसको 490 पे लूं और 1 पॉइंट का प्रॉफिट लेके मैं तुरंत बेच दूं, आप नहीं बेच पाओगे। क्यों नहीं बेच पाओगे? क्योंकि 650 रुपए पे खरीदने के लिए कोई अवेलेबल ही नहीं होगा। आपको ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये चारों का मेजर डिफरेंस रहता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम ट्रेडर्स हम लोग को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में काम करना चाहिए जिसमें टाइम भी नॉर्मल हो, जिसमें प्राइस भी नॉर्मल हो। अगर हम लोग दिसंबर के स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड लेते हैं तो हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग जो हमारा लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है उसी में ले। क्यों? क्योंकि अभी आज हम लोग के पास 4 दिन अवेलेबल है, बट अगर हम लोग आज से 10 दिन पहले लेते तो हम लोग के पास 14 दिन अवेलेबल रहता। डिपेंडिंग अपॉन योर ट्रेड प्लान आपको ट्रेड लेना है। मान लो आपको लगता है कि यार नहीं यार मेरा तो 2 दिन में ही टारगेट हिट हो जाएगा, आप ये कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो। बट अगर आपको लगता है नहीं यार मेरे को तो यार 10 दिन, तो आपको ये कॉन्ट्रैक्ट लेना होगा। नहीं यार आपको लगता है यार मैं तो एसबीआई में बुलिश हूं, मेरे को लगता है कि भाई मैं एसबीआई को आज से 2 महीना तक होल्ड करूंगा, बट मेरे पास उतना कैपिटल नहीं है, तो चलो मैं फ्यूचर्स में होल्ड कर लेता हूं, तो आप ये कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो। क्लियर हुआ क्या बोलना चाह रहा हूं मैं यहां तक? यस सर। ठीक है। अब ये गलती मत कर देना कि भाई आज ही एक्सपायरी और आप आज ही इसी कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करो, ये गलती मत करना, पेनल्टी भी लग सकता है। अगर ये दिन देखो, मेरा रूल है, आप अपना रूल अपने से भी बना सकते हो, मेरा रूल है, अगर ये डे 2 पे आ जाता है, मतलब मान लो कल एक्सपायरी है और आज मैं इसमें ट्रेड नहीं करूंगा, आज से ही मैं ट्रेड करना बंद कर दूंगा, ठीक है, ये मेरा रूल है। तो मैं कौन सा कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करूंगा? मैं जंप करके नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करता हूं। अब जब भी फ्यूचर्स में हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है, मैं पुराना सारा हटा देता हूं। जब भी हम लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस रहता है। अब मान लो मैंने इसको बाइंग किया, मेरे को लगता है कि यार मेरे को 2 दिन के लिए एसबीआई बुलिश है, मैंने बाइंग किया, डन। अब देखो मेरा मैक्स प्रॉफिट कितने का? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। मैक्स लॉस अनलिमिटेड। मार्केट में अनलिमिटेड कुछ नहीं होता है, इतना सेंस सब में रहता है। बट यार सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? मेरा कैपिटल कितना लग रहा है? 1.7 1.7 अब 1.7 लाख सबके पास है क्या? नहीं। नहीं है। तब अभी मेरा इतना कैपिटल क्यों लग रहा है? क्योंकि समझो मैं क्या बोल रहा हूं मार्केट को, मैं ये बोल रहा हूं मार्केट को, यहाँ क्योंकि पे हम हेज नहीं करे इसलिए। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ मार्केट को कि भाई मेरे को लग रहा है कि एसबीआई यहां से बुलिश होके जाएगा, ठीक है। तो मार्केट को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, ब्रोकर को मेरा भरोसा नहीं है, क्या पता भाई बुलिश होके थोड़ा ऊपर जाए और गिर के भाई पूरा एसबीआई के जीरो हो जाए। ब्रोकर को ये लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूं, ठीक है। तो ब्रोकर इसी के लिए अपना सेफ्टी के लिए पहले ही मेरे से पैसा ले लेता है, ठीक है। तो ब्रोकर अपना सेफ्टी के लिए पूरा पैसा ले लिया है। बट अगर मैं ब्रोकर को दिलासा दिला पाऊं कि भाई मैं समझदार हूं, ठीक है भाई, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, और अगर गलती से नीचे आएगा तो मेरे पास मेरा स्टॉप लॉस इंटैक्ट है कि अगर इसके नीचे जाएगा तो मैं काट दूंगा ट्रेड को। अगर मार्केट अभी का करंट मार्केट प्राइस में मैं ट्रेड ले रहा हूं और मान लो मैक्सिमम मैं स्टॉप लॉस दिया 620 रुपए का, तो जो मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है, मैं जाऊंगा। अभी भी देखो अगर मार्केट बुलिश बन के ऊपर जाएगा तो मेरे को फ्यूचर्स जो मैंने बाइंग किया वो पैसा देगा, हाँ या ना? ठीक है। बट वही अगर मार्केट बेरिश बन के नीचे आएगा तो मेरे को कौन संभालेगा? स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस संभालेगा। बट ये स्टॉप लॉस मेरे को पता है कि स्टॉप लॉस कहां पे है, मैं ब्रोकर को कैसे प्रूफ करूंगा? मैं ये ब्रोकर को करूंगा प्रूफ हेज करके। कैसे हेज करके? जब मार्केट ऊपर जाता है तो फ्यूचर्स बढ़ता है और साथ में कौन बढ़ता है? कॉल बढ़ता है हाँ या ना? फ्यूचर्स बढ़ेगा, कॉल भी बढ़ेगा। और जब मार्केट नीचे जाता है तो कौन घटता है? पुट घटता नहीं है भाई, पुट बढ़ता है। पुट बढ़ेगा सर। ठीक है, पुट बढ़ेगा। तो रूल क्या है? जब मैं फ्यूचर्स को बाइंग करूंगा मैं पुट को भी बाइंग करूंगा, और जब मैं फ्यूचर्स को सेल करूंगा मैं किसको बाइंग करूंगा? कॉल को बाय करो। रूल क्या है? फ्यूचर्स बाइंग प्लस पुट बाइंग, फ्यूचर सेलिंग प्लस कॉल बाइंग, ये ऐसा रूल होता है। अप साइड के लिए ना सर, आप अप साइड के लिए, जब हम अप साइड के लिए प्लान करें, जब फ्यूचर्स बाइंग करेंगे यानी हम लोग अपसाइड का प्लान कर अप रहे साइड हैं, के प्लान, उसको हेज करेंगे पुट बाइंग करके। पुट बाइंग करके, जब फ्यूचर्स को सेल कर रहे हैं उसको हेज करेंगे कॉल बाइंग करके, कॉल बाइंग, ताकि लॉसेस मिनिमम हो जाए। लॉसेस मिनिमम हो।
अब मानो, अब हम लोग गए यहाँ पे, अब हम लोग दोबारा और ट्रेड ऐड कर रहे हैं, ठीक है। आपने अभी अपना स्टॉप लॉस लगा दिया 620 पे, ठीक हाँ है। सर। आप गए अपना स्टॉप लॉस जो है, मान लो आपका स्टॉप लॉस 630 का था, आप उससे 5 डिपेंडिंग अपॉन जो आपका स्टॉप लॉस है उसके बाद का 1 या 2 कॉन्ट्रैक्ट आप जा सकते हो। ओके। मान लो हाँ। मेरा स्टॉप लॉस 630 का था, ठीक है। मैं इसको किया, मैं इसको बाइंग कर लिया, ठीक है। ठीक है। ओके सर। ओके, तो मैंने सही बाइंग किया है, देखो गाइस। नहीं भाई, आपको पुट नहीं बाय सर, करना है, पुट आपने बाइंग कॉल बाय बाय किया करना है, पुट बाय है, करना अब है। इसको टैप करके पुट मैंने कर दिया, अब सही है। हाँ सर। फ्यूचर्स ओके। बाइंग, पुट बाइंग, जहां पे कैपिटल 1,70,000 रुपए लग रहा था, समझ अब गया कैपिटल सर। कितना लग रहा? आधा ही लग 59। आधे से आधा का आधा लग रहा, आधा ठीक है। जहां पे आपका अनलिमिटेड लॉस था, अब लॉस कितना हो गया? 24,000। 24 और 24,000। प्रॉफिट अभी भी अनलिमिटेड रहा, ठीक है। अनलिमिटेड प्रॉफिट कुछ नहीं होता है। मान लो आपका टारगेट है कि भाई यहां से 700 पहुंचेगा, ठीक है। 700 चले गया मान लो, ठीक है। 700 चले गया, 700 से बहुत बड़ा टारगेट है, मान लो 700 चले गया, 10% का मूव दे दिया एसबीआई, बड़ा बात नहीं है, आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। बट एसबीआई यहां से क्रैश कर गया, ठीक है। अरे आपने लिया था 630 पे और क्रैश करके एसबीआई पहुंच गया 500 पे, ठीक है। तो आपका भाई 600 पे भी पहुंचेगा तो उतना ही लॉस देगा, 500 पे भी पहुंचेगा तो उतना ही लॉस देगा। क्लियर हुआ? यस हाँ सर। ठीक है। Yes, sir. अब एक Yes, sir. क्वेश्चन आता होगा, अरे मनीष भाई मान लो अगर साइडवेज चली गया तो क्या? ठीक है, चलो वो भी देख लेते हैं। मान लो साइडवेज चली गया, ठीक है। तो चलो जहां पे है वहां पे ले लिया, अब साइडवेज चले गया, एक दिन साइडवेज गया, थोड़ा सा नुकसान हुआ। नुकसान क्यों हुआ? क्योंकि भाई इसका भी तो प्रीमियम गलते जाएगा, हाँ या ना? डीके होगा सर। डिके हुआ, थोड़ा सा डिके हुआ, और थोड़ा कर दो, ठीक है। थोड़ा सा और डिके हुआ और फिर खत्म, बस आपका उतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो, आप जब इसमें जाओगे, इसमें थीटा और ये ऑलमोस्ट नेगेटिव रहता है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि ये अभी हो गया, जितना इसको डिले होने गलना था उतना गल गया। आप देखो ट्यूसडे को थीटा कितना था? 450 था, ठीक है। डिके 309 रुपए के आसपास, 309 रुपए होगा, उसके हिसाब से डिपेंड कर रहा था, ठीक है। बट हम लोग को इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं करना, आप लोग इतना करना है ठीक है, सस्ता प्रीमियम में गलेगा, यानी मार्केट पार होगा तो ये प्रीमियम गलेगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर हुआ क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? यस सर। यस सर। ठीक है। अभी आप सोचो, अभी मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आप में से किसी को ना भरोसा है कि भाई मेरे को ऐसा लग रहा ना HCL आने वाले टाइम में भाई बहुत बुलिश होने वाला है, बट मेरे पास उतना कैपिटल नहीं है। मेरे को लगता है कि बजट आएगा, डिफेंस भागेगा। बजट कब आने वाला है? फरवरी, ठीक है। फरवरी फरवरी फरवरी, मान लो आपको लगता है फर्स्ट फरवरी में फरवरी बजट आएगा, उसके पहले HCL भागेगा, तो आपने गए, आप जनवरी में आप बाइंग कर लिए, वही दिखला रहा है अनलिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड लॉस। आप बाइंग किए, आप उसको ना हेज करना चाहे, आप गए, आप देख लिए अपने अकॉर्डिंग, ठीक है भाई। आपने बाइंग किया, आप गए ऑप्शंस में, आपको हेज करना है। हेज जो मंथ का फ्यूचर लोगे उसी मंथ के ऑप्शंस को भी बाइंग करना है। फ्यूचर्स मैंने कौन से मंथ का लिया? जनवरी जनवरी। अब अपन फरवरी। क्या करेंगे, अपन जनवरी में जाएंगे और देखेंगे कि यार बाइंग तो मैंने कर लिया, और पुट देखो सस्ता कौन सा मिल रहा, ठीक है भाई। ये 2500 का पुट सस्ता मिल रहा, ठीक है, मैंने इसको बाइंग कर लिया, ठीक है। आप देखो मेरा बाइंग हो गया। आप बोलोगे ना मनीष भाई अभी भी तो कैपिटल बहुत ज्यादा लग रहा है। ज्यादा लगेगा भाई, अभी क्यों ज्यादा लगेगा? क्यों ज्यादा दूर है लगेगा? कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट दूर है। नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है। आप कितना लॉट उठा रहे, पहले आप लॉट भी तो देखो। आपका फीचर्स का लॉट चल रहा है, ऑलमोस्ट आपका 300 क्वांटिटी है। 300 क्वांटिटी आप नॉर्मल लेने जाओ, आपको कितना पैसा लगेगा? 9 लाख रुपए लगेगा। 9 लाख की जगह 1 लाख लग रहा है, क्या कम है क्या? सर। भाई बहुत डिसेंट है, ठीक हाँ है। सर। आप बोलोगे यार मनीष भाई तो यार इतना लग रहा है, इससे भी कम हो सकता है क्या? हो सकता है। आप थोड़ा महंगा इंश्योरेंस खरीद लो। आप थोड़ा महंगा इंश्योरेंस पे गए, आप थोड़ा महंगा इंश्योरेंस में जाके, ये अभी देखो ये सब ना किसी किसी का दाम को कम दिख रहा है क्योंकि उसमें लिक्विडिटी इशू है, ठीक है। आप थोड़ा महंगा इंश्योरेंस में गए, आप यहाँ का खरीद लिए, ठीक है, डन। आप इसको हटाओ तो थोड़ा कम हो गया कि नहीं? थोड़ा कम हो गया कि नहीं हो गया? 76 हो गया। ठीक है। आप बोलोगे मनीष भाई महंगा इंश्योरेंस खरीदेंगे तो क्या होगा? तो आपका प्रॉफिट में से थोड़ा अमाउंट कम होते जाएगा, प्रॉफिट में से थोड़ा अमाउंट कम होते जाएगा। समझ में आया? तो सर इसमें जो अगर हम ऑप्शन चुनेंगे वो भी इन द मनी एट द मनी वाले कॉन्सेप्ट से? नहीं, आउट ऑफ द मनी चुनेंगे इसमें। आउट ऑफ द Out of मनी the चुनने से क्या होगा? हमारा प्रॉफिट डिसेंट होगा और हमारा रिस्क थोड़ा हेज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी डायरेक्शनल है, ठीक है। ठीक। ओके, तो थोड़ा आउट और ऑफ द टाइम डीके भी कम लगेगा ना सर उसमें? हाँ, आउट ऑफ द मनी में टाइम डिके भी कम होगा। टाइम डिके सबसे ज्यादा होता है एट द मनी में, फिर एट द होता मनी है में, हाँ। इन द मनी में, In the फिर money, होता है सबसे आउट ऑफ द लग- मनी में। out of- आप बोलेगा नहीं मनीष भाई हम लोग तो यूट्यूब में पढ़े हैं, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ आपको इसके पहले, क्या कॉन्सेप्ट से बोलता है, ठीक है। सर और हम लोग Yes, sir. ट्राई करेंगे थोड़ा कि आउट ऑफ द मनी पे जाए, भले थोड़ा कैपिटल ज्यादा नहीं, बट हमारा प्रॉफिट भी इसमें ज्यादा होगा। मान लो, और रिस्क भी सर कम है। हाँ, रिस्क भी कम है। रिस्क भी कम है। मान लो आने वाले टाइम में भाई ज्यादा नहीं, यहाँ से बहुत पहुंच गया 3200 का लेवल एक्सपायर, मतलब वहां तक 18% का मूव आराम से ये कर सकता है,
ठीक है, कब तक पहुंच गया? चलो भाई मैं बोल रहा हूँ जनवरी एंड तक पहुंचा, 23 जनवरी तक पहुंचा। तो भी भाई देखो आपका जितना कैपिटल लगा है, आप 124% का रिटर्न कमा पा रहे हो इसमें। ठीक है भाई, मूव तो ये 18% ही किया, आप इक्विटी में 18% लोगे तो बहुत ज्यादा नहीं होगा, बट हेलो सर। तो ये कितना बड़ा मूव किया, ये चीज क्लियर हुआ? यस यस सर। सर ठीक है, ये हेलो तरीका। सर। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मनीष भाई मेरे को तो लग रहा है इसमें बजट खराब आएगा, ठीक है, तो ठीक है भाई आप इसको सेल कर दो। आप सेल किए, और अगर आप सेल कॉल करोगे बाय तो करेंगे, किससे बाइंग करोगे? आप कॉल से Call. buying करोगे। कॉल और से। कॉल से Call से कौन सा? जो सस्ता कॉल हो। ठीक है, मान लो आपको, मेरे को लगता है कि सस्ता कॉल इसका होगा 2800 वाला, लो मैंने इसको इससे हेज कर दिया। ठीक है, तो अब अगर मार्केट नीचे जाएगा तो ये आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर टू ऑल? क्या मैं बोलना चाह रहा था, अच्छे से समझ में आ गया हर यस चीज सर। को? यस हेलो सर। क्या भाई बताइए बताइए क्या सर ये फ्यूचर कैसे खरीदा? फ्यूचर्स कैसे खरीदा आपने, मतलब? मतलब जो नीचे तो कॉल आपने बाय किया, ये तो समझ में आ गया। ये फ्यूचर ऊपर के साथ ऐसे गैस किया है। आ रहा है ना, ये कैसे मतलब बाय करते हैं? फ्यूचर्स आप अपने ब्रोकर में जाओ नीतीश भाई, ठीक है, आप लिखो HAL, आपको तीनों चीज दिख जाएगा। एग्जाम्पल सर मैं देता हूँ, ये सर देखो। दोनों ऑर्डर एक साथ लेना है क्या? नहीं, पहले आपको मैं पहले बता देता हूँ, ये देखो आप लिखो HAL, आप लिखे, आप F लिख दो, बस आपको दिख गया फ्यूचर आ गया, दिसंबर जनवरी फरवरी। ठीक है, आप ऐसे टैप करके ऐड कर दिए। ठीक है, आप अगर जरोधा में ट्रेड करते हो तो आपको पहले आपका मेन प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है, फिर आप इंश्योरेंस खरीदोगे। बट आप किसी और ब्रोकर में ट्रेड करते हो, आप पहले इंश्योरेंस खरीद सकते हो। जरोधा अलाउ नहीं करता है डीप आउट ऑफ द मनी में जाने के लिए। ठीक है, और आप साथ में HAL का और एक अपने कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर लिया, आपको लगता है HAL बुलिश होगा, आपने 2500 का HAL का कॉल भी ऐड कर दिया। ठीक है, अगर जरोधा में ट्रेड करते हो पहले जाओ इस पे बाइंग पे क्लिक बाइंग करो, करेंगे। इसको बाइंग करो। ठीक है, फिर जाके आप, सॉरी यहाँ पे पुट होगा, मैंने कॉल बाइंग कर लिया, आपको पुट यहाँ पे डालना है। ठीक है, HAL 2500 PE। ठीक है, हाँ, आप अगर फ्यूचर्स को बाइंग कर रहे हो तो पुट को बाइंग करोगे, फ्यूचर्स को सेल कर रहे हो तो कॉल को बाइंग करोगे। कॉल को भाई। आपको लगता है कि आपको इसको बाइंग करना है तो आप जरोधा में ट्रेड करो तो आपको इसको बाइंग करना होगा, आपके पास होना चाहिए कैपिटल 1,60,000 रुपए। किसी और ब्रोकर में ट्रेड कर रहे हो, आप पहले जाओ इसको बाइंग करो। ठीक है, इसको बाइंग कर लोगे और फिर जब आप इसको बाइंग करने जाओगे ना तो फ्यूचर को कैपिटल बाइंग करेंगे। ऑटोमेटिकली कम लगेगा। क्लियर हुआ अभी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? सर ये तो Yes, sir. अपना जैसे मतलब अभी एक डायरेक्शन, बात लगा, एक एक लेकिन करके पराग बोल लो, क्या बोल रहे हो? सर ये तो मतलब अपना जैसे जो ये आप हेजिंग बता रहे हैं सर, ये अपना डायरेक्शन क्लियर है तो करेंगे। इन केस अगर साइडवेज मूवमेंट वो अगर भी अपने को पढ़ाऊंगा, लग रहा है तो। अभी तो सब पढ़ाऊंगा, अभी तो स्टार्ट ओके किया, सर। अभी तो ओके बहुत चीज पढ़ाऊंगा। अभी ये पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि यार अगर मार्केट ऐसे साइडवेज रहेगा इस केस में क्या करना है। ठीक ओके है, सर। अगर मार्केट ऐसे साइडवेज रहेगा इस केस में क्या करना है। अभी बहुत चीज पढ़ाऊंगा। आयरन फ्लाई किसको बोलते हैं, कैंडल स्प्रेड किसको बोलते हैं, बुलिश स्प्रेड किसको बोलते हैं, बेरिश स्प्रेड किसको बोलते हैं, साइडवेज में क्या ओके। करना है, ट्रेंडी ज्यादा से ज्यादा कैसे होल्ड करना है, ये सब पढ़ाऊंगा। ये यस सबसे सर। बेसिक था। ठीक है, अभी ओके सोचो सर। सबसे बेसिक में आप लोगों को इतना चीज क्लियर हुआ। अभी तो स्टार्ट किया हूँ गाइस, अभी तो मान लो कि इस चीज का ये पार्ट 1 था, सीरीज 1 था। ठीक है, अभी 2 और पार्ट पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तब आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा हेजिंग वाला। अभी वाला चीज हर किसी को हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ, ये बता दो। Yes, क्रिस्टल क्लियर सर। सो गाइज होपफुली अगर अभी तक आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा तो 110% मैं गारंटी करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पार्ट 2 चाहते हो क्या? चाहते हो इस वीडियो को मैं पार्ट 2 डालूं और इंटरेस्टिंग है तो यार लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? 3000 लाइक क्या आपके लिए बड़ा बात है क्या गाइस? आप लोगों का दिल इतना बड़ा है, 3000 लाइक आराम से कर सकते हो। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, फुल टाइम बैच में ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लेना। बेस्ट बात एक ऑफर दे दूं क्या? बेस्ट है कि जो भी पहले लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है, जो भी पहले 10 15 20 लोग ज्वाइन करेंगे उनको मैं अपने तरफ से कूपन कोड दे रहा हूं। ठीक है, जाके कूपन कोड यूज कर लेना चार्टिस्ट फर्स्ट। ठीक है, जाके कूपन कोड यूज कर लेना क्या, चार्टिस्ट फर्स्ट। आपको इंस्टेंट 2 से 3000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, साथ ही साथ आपके भाई की तरफ से आपको एक टी शर्ट भी मिल जाएगा, आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, तो जाओ अभी जाके कूपन कोड यूज करो, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करो और ये 2024 साथ मिलकर ग्रो करते हैं ना गाइस। चलो लास्ट फुल टाइम बैच हो सकता है तो ध्यान रखना। ठीक है।